दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जो भी हुआ उसे विधि का विधान समझो। और ये बताओ अयोध्या कैसी, पिताश्री कैसे? महाराज दशरथ नहीं रहे राम। श्री राम का वर्तमान सत्य मानव जीवन का सत्य है। वनवास की अवधि की समाप्ति के पश्चात आप अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करेंगे। तब तक मैं आपकी चरण पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर रखकर तपस्वी वेश में नंदीग्राम में वास करते हुए आपके कार्यभार को वहन करता रहूंगा। नारायण नारायण। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपने जो कहा था वही हुआ। हमने ऐसा क्या कहा था देव ऋषि? श्री राम वनवासी होते हुए भी अयोध्यापति हैं और भरत अयोध्यापति होते हुए भी तपस्वी है। विधाता ने दोनों के सम्मान की रक्षा की है देवर्षि। यही विधि का न्याय है देवर्षि। अति उत्तम, अति उत्तम। प्रभु ने श्री राम के योग्य न्याय किया है। श्री राम के योग्य नहीं देवर्षि, हमने परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय किया है। किंतु प्रभु, आपने तो कहा था कि श्री राम के जीवन का उद्देश्य न्याय और धर्म की स्थापना करना है।
उन्हें राक्षसों का संहार करके मानवता का उद्धार करना है। ऐसा ही होगा देवर्षि। चित्रकूट श्री राम का अंतिम पड़ाव नहीं है। तो क्या श्री राम चित्रकूट से कहीं और जाएंगे प्रभु? यह तो अभी श्री राम की यात्रा का प्रथम पड़ाव है, और उनकी इस यात्रा का माध्यम बनी है देवी कैकेयी। आपके ही आशीर्वाद से मुझे प्रभु श्री राम के भक्ति का प्रसाद मिला है। संकट मोचन जय हनुमान। गुरुदेव, गुरुदेव, कैकेयी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। देवी कैकेयी, आप सब कुशल तो है ना? आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ है गुरुदेव। जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं बरसों से लड़ती रही, वो सफल हुई। कौन सा उद्देश्य महारानी? वही उद्देश्य गुरुदेव जो किसी ने नहीं समझा, आपने भी नहीं। क्या भरत के राज सिंहासन के लिए? नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं। मैं जानती थी कि आप भी यही कहेंगे। आप ही क्या, सभी यही कहते हैं। इसलिए मैं आज आपको अपना उद्देश्य बताने आई हूं, अपने मन का बोझ उतारने आई हूं, जिससे आपके समान साधक, तत्वज्ञानी और दूरदर्शी मुझे उल्टा और कलंकनी ना समझे। मेरी भावनाओं को किसी ने नहीं समझा गुरुदेव, स्वयं मेरे पुत्र भरत ने भी नहीं। किंतु आपकी इच्छा तो पूरी हुई महारानी, राजा तो भरत ही हुए ना? नहीं गुरुदेव, कैकेयी के उद्देश्य इतने तुच्छ और स्वार्थपूर्ण कभी नहीं थे, और ना कभी हो सकते हैं। कैकेयी के लिए कौशल पुत्रों से भी बड़ा है। मेरा उद्देश्य सदैव अयोध्या की रक्षा करना था। रावण जैसे दुराचारियों का अंत और राक्षसों का संहार, यही था मेरा उद्देश्य। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक संपूर्ण राक्षस कुल का विनाश ना हो जाए। आप तो जानते हैं गुरुदेव कि राम सभी कुमारों में सबसे श्रेष्ठ, योग्य और बलवान है। यदि रघुकुल में कोई है जो राक्षसों को चुनौती दे सकता है, तो वो एकमात्र राम ही है। और इसीलिए राम मेरे सबसे अधिक प्रिय हैं। इसीलिए मैंने उनका वनवास मांगा, जिससे वो कौशल के साथ साथ संपूर्ण आर्यवत की भी रक्षा कर पाए। ये सत्य आपने महाराज के समक्ष प्रकट क्यों नहीं किया? उन्हें क्यों संकट में डाल दिया? ये बात तो आप महाराज को भी बता सकती थी महारानी। गुरुदेव, क्या आपसे महाराज का पुत्र मोह छुपा था? क्या महाराज कभी भी राम को राक्षसों से लड़ने की अनुमति देते? क्या महाराज को राम से अलग करने का कोई और मार्ग शेष बचा था? पुनः मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि राम का वनवास मानवता और ऋषि महर्षियों के लिए वरदान सिद्ध होगा। मैं आपकी इन भावनाओं का सम्मान करता हूं महारानी। आपकी कामना पूर्ण हो देवी कैकेयी।
शिष्यों, ये हमारे जीवन का अंतिम यज्ञ होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस यज्ञ में आप सभी लोग अपने मनोयोग से सहभागी बने। ऋषिमुख पर्वत को और उसकी पवित्रता को सदैव बनाए रखा, अपने तपोबल से राक्षसों और दुराचारियों को इस क्षेत्र से दूर रखा। किंतु शिष्यों, अब मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। नहीं गुरुदेव, आप ऐसा ना कहें। आपके बिना इस आश्रम का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। हाँ गुरुदेव, आपने अपने तपोबल से इस क्षेत्र को राक्षसों से मुक्त किया है, किंतु आपकी अनुपस्थिति से हम पुनः उस आतंक से ग्रसित हो जाएंगे। तुम लोगों को इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रस्थान से पूर्व उस ईश्वर ने अपने दूतों को धर्म की रक्षा के लिए भेज दिया है, जिनमें से एक शबरी है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। बस एक ही कामना है बाबा, बस एक ही। आपकी सेवा करते हुए मेरे प्राण निकले बाबा। नहीं शबरी, नहीं। तुम्हें मुक्ति देने वाला कोई और है। तुम्हारी सेवा और भक्ति का प्रसाद तुम्हें मिलना शेष है। वो कौन सा प्रसाद होगा बाबा, और वो कौन मुझे देगा? जय श्री राम, जय श्री राम। आदेश करें गुरुदेव। कदाचित आपने मेरा स्मरण किया है। हाँ संकट मोचन, मैं आपको एक कार्यभार देना चाहता हूं। आदेश करें गुरुदेव। आप ही मेरे जीवन दाता हैं। आपके ही आशीर्वाद से मुझे प्रभु श्री राम के भक्ति का प्रसाद मिला है। आज्ञा करें गुरुदेव, आज्ञा करें। हे संकट मोचन, आज पंचमी की तिथि है और आज ही की संध्या काल मेरे जीवन की यात्रा समाप्त होने वाली है। समाप्त होने वाली है, 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 समाप्त संकट मोचन जय हनुमान। तुम छोड़ के नहीं जा सकते बाबा। गुरुदेव, बाबा, बाबा। संकट मोचन जय हनुमान। किंतु एक खेद है कि मुझे श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। किंतु हे हनुमान, संकट मोचन, तुम्हारी भक्ति और सेवा श्री राम को इस प्रदेश तक लाएगी, क्योंकि महादेव ने मुझे इसका साक्षात संकेत दिया था कि तुम्हें प्रभु राम का साथ प्राप्त होगा। तुम उनके बहुत बड़े सहायक बनोगे और उसी के साथ साथ संकट मोचन, भक्ति और सेवा की साक्षात मूर्त शबरी को दर्शन देने के लिए
इस प्रदेश में श्री राम आएंगे। ये तो हमारे और माता शबरी के लिए सौभाग्य वाली बात होगी गुरुदेव। श्री राम का आगमन समस्त संकटों का समाधान होगा। किंतु हे संकट मोचन, तुम्हें श्री राम के आगमन के पूर्व राक्षसों और दुराचार्य से इस प्रदेश की रक्षा करनी होगी, जिससे इस प्रदेश की पवित्रता बनी रहे। तभी तुम्हारे इस गदा की सार्थकता सिद्ध होगी। ये गदा शिव जी का प्रसाद, जिसे मैंने तुम्हारे अन्नप्राशन के दिन स्वयं अपने हाथों से तुम्हें दिया था। अन्नप्राशन के इस मंगल अवसर पर हम इस अद्भुत बालक को एक अद्भुत भेंट प्रदान करना चाहते हैं। जिसके लिए हमें देवाधिदेव महादेव ने संकेत दिया है। ये कोई साधारण उपहार नहीं है। ये देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। और इसे हम उन्हीं के संकेत पर यहां लाए हैं। ये मानवता और रक्षा का प्रतीक है। महादेव के आदेशानुसार ये गदा आपके बालक की पूर्णता है। आओ भाग्य और सौभाग्य से इस मंगल अवसर पर इस मंगलमय बालक के नानाश्री यहां उपस्थित हैं। मैं मतंग ऋषि चाहता हूं कि यह दिव्य गदा बालक के नानाश्री स्वयं अपने हाथों से बालक को दें, जिसको धारण करने के पश्चात इस बालक की पूरे संसार में पूजा हो। तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होगी। क्योंकि ये हमारा संकट मोचन हनुमान होगा। हमारा संकट मोचन हनुमान, हमारा संकट मोचन हनुमान, हमारा संकट मोचन हनुमान, हमारा संकट मोचन जय हनुमान। तुम छोड़ के नहीं जा सकते। बाबा! 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 संकट मोचन जय हनुमान। आपके वचन और इस गदा का सम्मान मैं कदापि कम नहीं होने दूंगा गुरुदेव। आप राक्षसों की कदापि चिंता न करें। परंतु गुरुदेव, आपके बिना ये प्रदेश सूना हो जाएगा गुरुदेव। ये सत्य है बाबा। आपके बिना मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा बाबा। शबरी, मोहग्रस्त होना उचित नहीं है। सत्य को स्वीकार करो और साक्षात प्रभु राम के आगमन की प्रतीक्षा करो।
और उनका आगमन सर्व कल्याण का कारण होगा। ओम नमः शिवाय। 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 गुरुदेव, 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 तुमने फलाहार नहीं किया? आपके फलाहार किए बिना भला मैं कैसे कर सकती हूँ? हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।